हाय, मैं दीपक कुमार झा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज हम इस वीडियो में एक आर्टिकल्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ उसको एनालिसिस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या क्या वोकैबलरी है जो हमारी डेली लाइफ में इन टर्म्स ऑफ स्पोकन और रिटन में यूज़ हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अली फजल एंड रीचा चड्डा सेट टू टाई द नोट ऑन अक्टूबर 6 इन मुंबई। इसमें क्या समझ में आता है कि अली फजल जो एक एक्टर हैं और रीचा चड्डा जो एक्ट्रेस हैं, वो लोग शादी करने वाले हैं। कब? 6 अक्टूबर को मुंबई में। ठीक है, ये पूरे आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं इसका ये अर्थ हुआ। इसमें एक वर्ड अली फजल से आप समझ ही गए होंगे, किसी बंदे का नाम है जो नॉन है, एंड रीचा एड का अर्थ होता है और रीचा चड्डा एक फेमस एक्ट्रेस है बॉलीवुड में। ये भी एक नॉन है, इसको नाम है बताने की जरूरत नहीं है आपको। सेट टू का अर्थ होता है बिगिन होना, आरंभ होना। अगर कोई वोकैबुलरी बूस्टर के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो सेट टू का अर्थ हुआ कोई चीज प्रारंभ होना, शुरुआत होना। सेट टू टाई द नोट। अच्छा, टाई द नोट जो वर्ड इसका अर्थ था शादी करना या शादी के बंधन में बंधना। फिर से लिख लो, टाई द नोट। टाई द नोट का अर्थ होता है शादी के बंधन में बंधना। कब? ऑन का अर्थ पर। अक्टूबर 6 को कहाँ पे? मुंबई में। हमेशा लोकेशन के आगे नॉर्मली इन का उपयोग होता है। ठीक है, इन एक अपने आप में प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो हमने इस कंटेंट में क्या समझा, हेडलाइन में टैगलाइन में, कि अली फजल और रीचा मैम जो है वो शादी करने वाले हैं। कहाँ? मुंबई में। कब? 6 अक्टूबर को। हम यहाँ पे आर्टिकल्स जो ब्रीफ में दिया उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फ्यू डेज आगो कुछ दिन पहले वी हैड रिवील्ड डिटेल्स अबाउट द बिग बॉलीवुड वेडिंग दैट ऑल सेट टू हैपन एट द एंड ऑफ द मंथ। हमें कुछ दिन पहले यह सूचना मिली कि बॉलीवुड के बहुत बड़ा शादी जो होने वाला है और जिसकी प्रिपरेशन जो है ये महीना के अंत से ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग लिख सकते हैं और फ्यू डेज आगो, इसका अर्थ होता है कुछ दिन पहले। अच्छा, रिवील्ड का अर्थ होता है बतलाना, कहना। जैसे आप अपने दोस्त को रिवील्ड किए यार मैं ना बचपन में बहुत शरारती था। ठीक है, कोई हम गलती कर लेते अपने पेरेंट्स को रिवील करते, पापा कल मैंने स्कूल बंक किया, तो रिवील का अर्थ होता है बतलाना, कहना। क्योंकि ये ईडी है तो पास्ट टेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। डिटेल्स अबाउट अ बिग बॉलीवुड वेडिंग। अच्छा, यहाँ पे का वर्ड है बिग बॉलीवुड वेडिंग। बिग बॉलीवुड वेडिंग का अर्थ होता है एक बॉलीवुड की ऐसा शादी जहाँ पे लंबा चौड़ा फंड खर्चा किया हो, लंबे चौड़े गेस्ट सब आए हो। इस तरह की शादी को कहते हैं बिग बॉलीवुड वेडिंग। शॉर्टकट में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं बिग वेडिंग। बिग वेडिंग करने का अर्थ है एक ऐसा शादी जिसमें अच्छा खासा गेस्ट आया हो, अच्छा खासा खर्चा किया, जो ऐसा शादी को कहते हैं बिग वेडिंग दैट ऑल सेट टू हैपन एट द एंड ऑफ द मंथ। जिसकी जो है ये होने वाला है इस महीना के अंत में, और जिसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं कि इस महीना के अंत से लगभग शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने टाइटल में पढ़ चुके कि शादी होगा 6 अक्टूबर को, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रिपरेशन तो कुछ दिन पहले से अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, हैपन मतलब होना। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव इट that Risha Chadda and Ali Fazal are all set to tie the knot on October 6 followed by a reception on October 7 in Mumbai। आगे लाइन में बोला गया now we have it, हमारे पास में ये सूचना है कि ये इन्फॉर्मेशन दैट ऋषा चड्ढा एंड अली फजल जो है इनके जो शादी कब होगा, 6 अक्टूबर को होगा। 6 अक्टूबर को शादी, इसके अगले दिन मतलब कि 7 तारीख को क्या होगा, रिसेप्शन होगा। इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं गया। इन स्टार्टिंग का 2 लाइन में बताया गया कि इन लोग का शादी होने वाला है, शादी की प्रिपरेशन मंथ के सितंबर चल रहा है, इससे इनसे मतलब फुल स्विंग में स्टार्ट होगा। इसमें सेकेंड लाइन में हमें ये बताया गया कि 6 तारीख को शादी और 7 को ये उसका क्या बोलते हैं उसको रिसेप्शन पार्टी होगा। ठीक है, प्रायर टू डैट का अर्थ है इससे पहले। प्रायर टू डैट का आप लिख सकते हैं, प्रायर का अर्थ होता है प्रायर टू डैट इससे पहले। और एक वर्ड प्रायर का अर्थ होता है कि पहले, प्रायर का अर्थ होता है पहले। देखिए आपको स्पेल क्लियर विजिबल होता होगा। प्रायर टू डैट प्री वेडिंग का अर्थ है शादी से पहले। जिस शादी से पहले मेहंदी होता है, उसके बाद ये बोट में तिलक चढ़ता है, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। प्री वेडिंग का अर्थ होता है शादी से पहले। प्री वेडिंग का अर्थ लिख सकते हो आप लोग कॉपी में, शादी से पहले। प्रायर टू दैट
प्री वेडिंग सेरेमनीज का अर्थ उत्सव, सेरेमनी आप लोग जानते हैं, कॉमन वर्ड्स बताने की जरूरत नहीं है। विल कमेंस का अर्थ प्रारंभ होना, चालू होना, कमेंस का अर्थ प्रारंभ होना, चालू होना। जैसे एग्जांपल के लिए स्कूल बिगिंस एट 10 o'clock, स्कूल कब से चालू होगा? 10 o'clock। एग्जांपल के लिए ट्यूशन बिगिंस एट 5 PM, ट्यूशन कब से चालू होगा? 5 बजे से, ठीक है। केबीसी बिगिंस एट 9 PM, केबीसी चालू होगा 9 बजे। तो कमेंस का अर्थ चालू होना। प्रायर टू दैट प्री वेडिंग सेरेमनीज विल commence on September 29 and go on till October 2 at the spot near Delhi। इसमें यह बताया जाता है कि शादी से पहले कुछ शादी का जो मतलब रिचुअल्स होता है, कस्टम्स होता है, जो भी होता है वो चालू हो जाएगा। कब से चालू होगा? September 9 से, और वो चलता रहेगा कब तक? 2 अक्टूबर तक। ये शादी का फंक्शन सब कहाँ पे होगा? एक दिल्ली के पास में एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि ये यहाँ पे लिखा गया स्पोर्ट का अर्थ जगह है। स्पोर्ट, इसमें जो आप देख सकते हैं स्पोर्ट का अर्थ क्या होता है? जगह, स्थान, ठीक है। लिखा हो जगह और स्थान, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। द इलेबरेट वेडिंग विल हैव 4 वेल नोन फैशन डिजाइनर। अब इसमें डिजाइनर्स who will be putting together richer outfit for the various ceremonies। अच्छा, द इलेबरेट वेडिंग, अच्छा इसमें पहले हमें ये जानने से पहले ये जानना पड़ेगा इलेबरेट का अर्थ क्या होता है? इलेबरेट का होता है लंबा चौड़ा। जैसे हम लोग एग्जाम में पढ़ते तो इस आंसर को इलेबरेट करो, इसका इलेबरेशन दो। मतलब इलेबरेट का अर्थ होता है लंबा चौड़ा, एक्सप्लेनेशन, फुल व्यू, पूरा वर्णन। यहाँ पे इलेबरेट का होता है लंबा चौड़ा, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो फंक्शन जो होगा 2 सितंबर 29 से चालू होगा शादी का फंक्शन, और ये रिसेप्शन तक 7 तारीख तक चलेगा। मतलब ये 6, 7, 8 दिन का लंबा चौड़ा फंक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ इलेबरेट वेडिंग, लंबा चौड़ा फैट वेडिंग। द इलेबरेट वेडिंग विल हैव 4 वेल नोन फैशन डिजाइनर। इस शादी में ना 4 फैशन डिजाइनर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। फैशन डिजाइनर का जॉब रोल क्या होता है कि कपड़ा कौन सा किस दिन पहना जाएगा, किस फंक्शन के टाइम में, किस कस्टम के में कौन सा कपड़ा, उसका डिजाइनिंग क्या होगा, एंड ऑल टुगेदर स्टफ्स, ठीक है। लड़का क्या कपड़ा पहनेगा, लड़की कपड़ा पहने, उसका कपड़ा कैसा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, साड़ी का डिजाइन कैसा होगा, उसका आउटलुक कैसा होगा, फिट कैसा होगा, ये सब। तो इलेबरेट वेडिंग विल हैव 4 वेल फैशन डिजाइनर who will be putting together richer outfit for the various ceremonies। और ये 4 डिजाइनर क्या करेंगे? रिचा के लिए ना, जो रिचा मैम उनके लिए कपड़ा का डिजाइन प्रिपेयर करेगी। रिचा मैम किस फंक्शन में किस दिन कौन सा आउटफिट को पहनेगी और कैसे। शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल एंड मोर अपीलिंग, वैसे भी वो काफी सुंदर है। इसमें आप देख सकते हैं वेल नोन का तो अच्छा खासा, वेल नोन फैशन डिजाइनर मतलब ऐसा फैशन डिजाइनर जिसको लोग अच्छे से जानते हैं। वेल नोन टीचर, ऐसा टीचर जिसको लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे एग्जांपल फिजिक्स वाला खान सर। अच्छा, वेल नोन लीडर जैसे हमारे PM हो गए मोदी जी और ममता दीदी होगी, इस ऑल है। Who will be putting together richer outfit, outfit का अर्थ ड्रेस, outfit का अर्थ ड्रेस, क्लोथ्स जो हम लोग पहनते हैं, outfit for the various ceremonies को तो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग इवेंट, जैसे मेहंदी हुआ, फिर तिलक हुआ, और भी बहुत सारा चीज होते रहती है। तो इस ओवरऑल इस वाक्य में हमें ये बोला है कि जो 4 फैशन डिजाइनर जो है वे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वे लोग अपना बेस्ट देंगे, जिसके आधार पर रिचा मैम का आउटफिट को प्रिपेयर किया जाएगा, जिसके आधार पर रिचा मैम अलग अलग दिन, अलग अलग जो उनका प्री वेडिंग सेलिब्रेशन लेकर वेडिंग तक उनको जो भी ड्रेस का जो रिक्वायरमेंट है आउटफिट, उसको वो लोग लुक आफ्टर करेंगे। मुख्य बात यही बोला गया है, ठीक है। While the wedding will be close knit affair with just a couple immediate family and close friend इन अटेंडेंस। अच्छा, वाइल द वेडिंग मतलब वाइल का अर्थ जबकि, ये बहुत अच्छा वर्ड इंग्लिश में, इसका स्पोकन में, रिटेन में, वर्बल बहुत, किसी भी आर्टिकल्स में देखोगे ये वाइल आपको वर्ड मिलेगा ही। वाइल में जबकि, द वेडिंग विल बी अ क्लोज नीट, की एन आई टी, नीट का अर्थ यहाँ पर रिलेटिव, KNIT लिखा हुआ, रिलेटिव। जैसे कि आपके रिलेटिव कौन है? आपके पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भाई, बहन, मौसा, मौसी, दादा, नाना, नानी, ये रिलेटिव। वाइल द वेडिंग विल बी ए क्लोज निट अफेयर, क्लोज निट अफेयर का अर्थ होता है कि ऐसा कार्य जिसमें आपके क्लोज लोग शामिल हो। एग्जाम्पल के लिए आप एक छोटा सा फंक्शन किया अपने घर में, तो कुछ खास लोगों को बुलाया, जैसे मान लीजिए अपने चाचा को बुलाया, अपने मौसी को बुलाया, अपने परिवार के कुछ खास लोगों को बुलाया, बाकी सब दोस्त यार को छोड़ दीजिए, अब कुछ फैमिली टाइम है, बाहर वाले को नहीं बुलाना है। तो उस तरह के इवेंट को, उस तरह के फंक्शन को आप कर सकते हैं
क्लोज निट अफेयर। जैसे ठीक है ना, जैसे आपने अपने बेटे का मुंडन किया एग्जाम्पल के लिए, तो लड़का ने क्या किया, जो हस्बैंड है वो अपने फैमिली वाले को इन्वाइट किया, लड़की जो है वो अपनी जो अपनी पापा मम्मी भाई वो बहन चाचा जी जो उसको क्लोज में है तो उसी को इन्वाइट किया, बाकी जो सोशल गैदरिंग्स उसको इग्नोर किया। तो इस तरह के अफेयर, इस तरह के एक्टिविटी को कहते हैं क्लोज निट अफेयर। भाइयों यहाँ पे अफेयर का अर्थ लड़का लड़की का अफेयर मत समझ लेना, यहाँ पर अफेयर का अर्थ हो रहा है कार्य। नॉर्मली हमको अफेयर का अर्थ होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो अफेयर मीन्स कार्य। व्हाइल वेडिंग विल बी क्लोज निट अफेयर, ठीक है, विद जस्ट कपल इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का अर्थ होता है क्लोज फैमिली मेंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इमीडिएट फैमिली का अर्थ है क्लोज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जैसे भाई बहन चाचा जीजा साला मौसा मौसी एंड ऑल, एंड क्लोज फ्रेंड इन अटेंडेंस। इसमें कहना चाहते हैं जो शादी होगा ना इसमें ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, शादी में बहुत क्लोज लोगों को बुलाया है, ठीक है, जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स में हो और क्लोज फ्रेंड में, उन्हीं को इस शादी में मतलब आमंत्रण इन्विटेशन दिया गया है, ठीक है, लिखा भी गया है। विल हैव देयर ये फ्रेंड्स इन अटेंडेंस, ठीक है, आगे बढ़ाओ। द रिसेप्शन विल हैव देयर फ्रेंड्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइनिंग इन द सेलिब्रेशन। बोला रिसेप्शन में ना कुछ बंदे लोग होंगे जो फिल्म इंडस्ट्री से उन दोनों के फ्रेंड्स हैं, उन लोग को इन्वाइट किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो शादी होगा इसमें ज़्यादातर लोगों को नहीं बुलाया गया, इसमें बहुत कम क्लोज लोग हैं उन्हीं को इन्विटेशन दिया गया, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स। और जो रिसेप्शन हो गया इसमें फ्रेंड्स लोग, कौन फ्रेंड लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं उन्हीं को इन्विटेशन दिया जाएगा, बाकी रेस्ट को नहीं, एज पर द रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। Risa is currently shooting for संजय लीला भंसाली हेरा मंडली इन फिल्म सिटी। इसमें कहा ये जो ऋचा मैम जो है करेंटली बिजी है, सी इज करेंटली बिजी, किसमें बिजी है, शूटिंग में, कि कौन से डायरेक्टर के साथ में, संजय लीला भंसाली, जिन्हें कौन नहीं जानता है। उस मूवी का नाम है हीरा मंडी। वो शूटिंग कहाँ पे हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, ठीक है, मुंबई का फिल्म सिटी में हो रहा है। वाइल जबकि अली इज बिजी विथ मिर्जापुर 3, और अली जो है वो एक्टर, जब मिर्जापुर में उनका जबरदस्त काम था वो बिजी है, मिर्जापुर 3 का शूटिंग में वो बिजी। तो करने का अर्थ है लड़का जो है ग्रूम और ब्राइड दोनों बिजी है अपने रिस्पेक्टिव काम में, दोनों जन बिजी है अपने शूटिंग्स में, अपने काम में लोग बिजी हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि जो शादी का जो फंक्शन जो चालू होगा यहाँ पे ऑलरेडी सितंबर 29 चालू होगा, 7 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। बताओ मिर्जापुर 3 इन वाराणसी, और मिर्जापुर 3 का शूटिंग कहाँ पे हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है। आगे बढ़ता हूँ, द कपल विल रैप अप देयर शूट्स बाय मिड सितंबर। रैप अप का अर्थ होता है ये किसी चीज को खत्म करना, एंड करना। जैसे एग्जांपल के केबीसी शो स्टार्ट हो 9 बजे, 10 बजे खत्म हो जाता है, तो द केबीसी शो विल रैप अप एट 10 o'clock। केबीसी शो कब खत्म होगा, 10 o'clock। स्कूल चालू होता है 10 बजे, खत्म होता है 4 बजे। स्कूल विल गोइंग टू रैप अप एट 4 o'clock। रैप अप का अर्थ है एंड, खत्म होना। द कपल विल रैप अप देयर शूट्स। जो कपल दोनों, जो लड़का और लड़की दो जो है वे अपना शूटिंग को, शूट्स का अर्थ होता है यहाँ पे शूटिंग, शूट्स का अर्थ हो रहा है कोई लड़की का शूट मत समझ लीजिए, शूटिंग मत समझ लीजिए। शूट का अर्थ है यहाँ पे शूटिंग, शूटिंग को आजकल शूट्स भी कहा जाता है। ये जो कपल है वे अपना शूटिंग को कब खत्मेंगे, मिड सितंबर में। मिड सितंबर का अर्थ है मिडिल सितंबर, मिड सितंबर का अर्थ होता है मिडिल सितंबर, मिड का अर्थ है मिडिल, मिड का अर्थ होता है मिडिल। ये जो कपल है ये जो अपना शूटिंग को कब खत्म कर लेंगे, मिडिल सितंबर तक, ठीक है। आफ्टर विच दे विल फुल्ली ड्राप इनटू देयर वेडिंग प्रिपरेशन। जैसे एक बार इनका शूटिंग से लोग निकलेंगे सितंबर के मिडिल से, इसके बाद ये लोग पूरी तरह से खुद को झोंक देंगे अपने शादी की तैयारियों में पूर्ण रूप से। वहीं पे लिखा गया आफ्टर विच दे विल फुल्ली ड्राप। फुल्ली ड्राइव का अर्थ होता है किसी चीज में खुद को किसी चीज में समर्पित कर देना। जैसे अजय फुल्ली ड्राइव इनटू स्टडी, अजय ने क्या किया, खुद को पूरा ये डुबो दिया, डाल दिया स्टडी में। विराट कोहली फुल्ली ड्राइव इनटू हिज गेम। विराट कोहली जब गेम को खेलते हैं फुल्ली ड्राइव, अपने को फुल क्रिकेट में डुबा देते हैं। और पीएम मोदी इज फुली ड्राइव टुवर्ड्स नेशन बेटरमेंट। हमारे देश के जो प्रिय नेता जो मोदी जी है वो जब कार्य करते हैं देश की भलाई के लिए खुद अपने आप को फुल रूप से उसमें डूब जाते हैं। तो फुली ड्राइव का अर्थ होता है किसी चीज में पूर्ण रूप से डूब जाना, इनटू द वेडिंग प्रिपरेशन। इसमें कहा जाता है कि जैसे उनका शूट ओवर होता है ये लोग फुल्ली रूप से
क्या आप शादी की तैयारी में डूब जाएंगे, इंगेज तो हो जाएंगे। ये था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का अर्थ है कि सिंपली रीड कर लेना। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसका एक एक मीनिंग को निकालिए, इसका अर्थ क्या होगा, उसी के आधार पर आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको सेट टू का अर्थ बताया, टाइटल नोट का अर्थ बताया, ठीक है, फिर आगो का अर्थ बताया, रिवील्ड का अर्थ बताया, बिग बॉलीवुड वेडिंग का अर्थ बताया, और ये हैपन का अर्थ बताया। तो लाइक बहुत सारा चीज आपको मैंने बताया। ऑन दैट बेसिस आपका वोकैबुलरी इंप्रूव हो गया, एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। थैंक यू।